मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं एक हिरण और हिरनी की चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में कुछ दूरी पर एक जंगल था। जंगल में एक महादेव का मंदिर था। उस मंदिर में बहुत कम लोग गुरु भाई बहनों पूजा पाठ करने जाते थे। वहां पर बहुत सारा अत्ता पत्ता गिरा हुआ था मंदिर के आसपास है। वो हिरण हिरनी जो जंगल में रहते थे वो रोज महादेव के मंदिर के पास जाते थे और जितना हो सके वो अपने मुंह से वो पत्ता को ऐसे करके हटाते थे, क्योंकि जानते थे कि भगवान का मंदिर है। वो दोनों पति पत्नी वो पत्ते को साफ करते थे और क्योंकि मंदिर में वो भी जंगल में मंदिर होला कारण से लोग जानवर के डर से बहुत कम पूजा पाठ करने जाते थे, मगर हिरण हिरनी उसी जंगल में चढ़ते थे। हिरण हिरनी जो थी, हिरण की पत्नी जो थी हिरनी, वो सोचती थी कि प्रभु का मंदिर है महादेव का, इसमें इतना सारा अत्ता पत्ता गिरा हुआ है, कोई साफ तो नहीं करता है। देखिए जानवर का श्रद्धा कितना था कि भगवान के मंदिर में वो झोल झकर अत्ता पत्ता देखकर जो उसका बस में था गुरु भाई बहन लोग वो करना चाहती थी और करती थी। झोल तो साफ कर नहीं सकती थी, वो अपने मुंह से जो पत्ता रहता उसे अपने मुंह से हटाती, उसे साफ करती। और ये देखकर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु देखिए यहीं पर पास के गांव में आपका मंदिर है, मगर गांव के लोग ऐसे हैं कि जंगल में डर से नहीं आते हैं। जब जानते हैं कि आपका इस गांव में एक मंदिर भी है जंगल में, वो लोग अपने काम से तो चले आते हैं, लकड़ी लेने के लिए हो या कोई काम हो तब चले आते हैं, मगर एक लोटा जल ढारने के लिए आपके मंदिर में नहीं आते हैं। अरे हिरण हिरनी है जो जंगल में चरने के लिए आते हैं, तो देखिए कैसे आपको मंदिर के साफ करते हैं। इनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा मन तो बहुत प्रसन्न है। महादेव ने कहा कि जिस तरह ये हिरनी इतना सोच रही है और कभी भी इसके जान पर कभी बन आया तो मैं इसका सहाय जरूर करूँगा, क्योंकि ये भक्त बिना कोई लालच के, बिना कुछ मन में सोचे हुए इंसान तो जब भी मंदिर में आते हैं तो मेरे लिए से मुझसे कुछ न कुछ मांग कर ही जाते हैं पार्वती, मगर ये हिरनी कुछ भी नहीं मांगती और खाली मंदिर में देखती है कि कितना पत्ता गिरा हुआ है, सब उड़िया उड़िया गिरा हुआ है सीढ़ी पर, तो अपने मुँह से साफ करती है। ऐसा सोचकर प्रभु ने माता पार्वती से कहा कि आपको कहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जब इसका कभी भी कोई मुसीबत पड़ेगा मैं इसको ज़रूर सहाय करूँगा। माता पार्वती ने कहा हे प्रभु मैं जानती हूँ कि आप ध्यान में भी रहते हैं, तो सब आप देखते रहते हैं कि कौन भक्त का कहाँ दिक्कत चल रहा है और कौन भक्त पर भारी आफत आने वाला है, मैं ये जानती हूँ स्वामी। ऐसा कहकर माता पार्वती अपनी रसोई में चली जाती हैं और वो खीर बनाने लगती है सबके लिए। यहाँ महादेव ध्यान में लग जाते हैं और हिरनी जो रहती है गुरु भाई बहन लोग वो गर्भवती रहती है। गर्भवती रहती है। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आता है, वो देखता है कि मंदिर में ये दो हिरण हिरनी क्या कर रहे हैं। वो सोचता है कि लगता है कि रोज मंदिर में आते हैं, क्यों न कल इसे मैं फंसा लूं और फंसा कर इसका मांस को काट काट कर इसको मैं हत्या कर दूं। और ऐसा सोचकर वो शिकारी छुप जाता है। और दूसरे दिन जब सवेर होता है हिरण हिरनी उसी मंदिर में आते हैं। जब आते हैं वो शिकारी क्या करता है कि एक जाल बिछाई रहता है। जैसे हिरण सीढ़ी पर चढ़ता है वो हिरण जाल में फंस जाता है। तैसे हिरण चिल्लाने लगता है कि तुम इसे जाल में नहीं आना, अपना कदम नहीं बढ़ाना, देखो किसी ने जाल फेंक रखा है। हिरनी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अब क्या करूं, अब तो मेरा पति जाल में फंस गया। और वो जो रहता है शिकारी उसका पति को पकड़ लेता है। हिरनी बेचारी, हिरण जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो और तुम
जहाँ से आई हो तहाँ पर चली जाओ, हम तो शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेगा। पत्नी कहती है, स्वामी मैं आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं कहता कि पति को मुसीबत में छोड़कर पत्नी चली जाए। तब वो हिरण कहता है कि देखो तुम माँ बनने वाली हो, अगर तुम इसके जाल में फंस गई तो आखिर ही तुमको भी मार डालेगा, इसीलिए तुम चली जाओ और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। हिरण क्या करता है, उसका जाल में फांसी गिरता है। अब वो शिकारी कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारा खिस्सा तमाम करता हूँ। वो हिरनी जो रहती है, जैसे वो लेकर जाने लगता है, वो महादेव के मंदिर में जाती है और कहती है कि हे प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कृपा कीजिए हे महादेव, मेरा पति तो लगता है कि मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा हे महादेव। या महादेव सब देख रहे थे। तब महादेव कहते हैं कि तुम एक हाली जाकर, अगर वो शिकारी तुम्हारा बात ना माने और तुम्हारा पति को ना छोड़े, उसका बाद में उसका जो करना होगा मैं करूँगा। मगर तुम जाओ और जाकर प्रभु से ज्ञान देते हैं कि जाओ और जाकर, क्योंकि हिरनी क्रोध में रहती है और महादेव से कहती है कि हे प्रभु आपका जो त्रिशूल मंदिर में लगा हुआ है, आप अगर चाहें तो ऐसा करें कि त्रिशूल शिकारी के सीने में हेल जाए और इसका मृत्यु हो जाए कि मेरा पति का जान बच जाए। उसी समय महादेव मंदिर में सवाल आता है कि तुम पहले जाकर अपना दुखड़ा उस शिकारी को सुनाओ दूर से ही, अगर वो बात ना मानेगा तो मैं उसका क्या करना है मैं स्वयं सोचूंगा, तुम जाओ। इतने सुनकर हिरनी आती है और आकर उस शिकारी से कहती है, सुना बता सुनाए भैया हमारो हो बचनिया, सुना बता सुनाए भैया हमारो हो बचनिया, पति जी के कैला तू हमारो हमारा से हो के है दूरवा, हम जे बानिए भैया गर्भवती महतरिया, के करा सहारे भैया पोसब अपन हम बेटावा, दोनों बेकतियाए भैया बबुआ के हो रखती संभाल, सुना बता सुनाए भैया हमारो हो बचनिया, पति जी के छोड़ी नए भैया कर हम पर उपकरावा, तोहारो त होइए शिकारी भैया छोटे छोटे लइकनवा, तू न बुझब त बुझी के भैया हमारो दरदिया, गर्भ में बारे भैया हमारो हो सनातनवा, तनी सा तू कर दे भैया हमारो पर उपकरावा। इतना बचन शिकारी सुनता है तो उसको आंख में आंसू आता है कि रो रो के हिरनी हमरा से गुहार लगा रही है, कह रही है कि हे भैया तोर लोग छोट छोट लड़कन होगा, आप अपना भोजन के लिए मेरे पति को ले जा रहे हैं और मेरा जो गर्भ में लड़का है बच्चा है उनको कैसे संभालेगा, कैसे देखेंगे, एक पत्नी पति के बिना कैसे खर्चा चलाएगी, क्या करेगी। हम लोग दोनों बेकत सोचे थे कि अपने बेटे को बाग बगीचा में लेकर जाएंगे और जंगल में जाकर दोनों आदमी उसे घूमना फिरना सिखाएंगे, उसके भोजन के लिए जुगाड़ करेंगे, ऐसे मैं अकेले क्या करूँगी। ऐसा सोचकर जब वो कहती रही, जो शिकारी रहता है गुरु भाई बोलो, उसको आँख में लोर आ जाता है और वो बात सुनकर उसको आज़ाद कर देता है। वो हिरण को जो जाल में पकड़ ले रहता है उसको छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तभी हिरनी जो रहती है वो शिकारी को धन्यवाद करती है और धन्यवाद कर करती कि हे भैया आपने मेरा दुख बुझा और मुझे मेरे पति को रिहा कर दिया, आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते हैं
क्यों आप किसी को हत्या करते हैं? अगर आप हत्या करते हैं, ये जान लीजिए कि एक दिन आप पर ये बड़ी भारी पड़ेगा। आप जब मरिएगा, आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आपने जितने अपने आई हाथ से जिनका जिनका जान लिया है, जितने लोग को जाल में फंसाया है और उनका हत्या की है, अपने सब आपका पाप आपके सर चढ़ेगा। ये सुनकर शिकारी बेचारा बहुत अफसोस करता है और वो कहता है कि आज से मैं अपना हाथ से मेहनत करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और कमा के खाऊंगा, मगर कभी भी अब जंगल में किसी को मैं अपने जाल में नहीं फंसाऊंगा। तब वो कहकर चला जाता है, उसे आजाद कर चला जाता है और वो जाल को कुतरी कुतरी काट देता है। तब ये जो रहती है हिरनी मात महादेव के मंदिर में जाती है और जाकर प्रभु को नमन कर कहती कि हे प्रभु, मैंने ताव में ताकर कह दिया था कुछ शिकारी पर अपना त्रिशूल चला दीजिए हे प्रभु, मगर आपने अच्छा ही मुझे ज्ञान दिया और कहा, क्योंकि मंदिर से आवाज रहता है कि पहले किसी को समझाओ, अगर वो बात ना माने उसका बात तो उसको जो होना है गुरु भाई मान लो वो होबे करेगा। कोई भी इंसान अगर कोई प्रेम से कोई बात को समझाता है तो अगर समझ जाता तो ठीक है, अगर ना समझता है तब आदमी उसे जो करना होता है करता है। एक खाली कोशिश जरूर करना चाहिए, जिस तरह हिरनी ने कोशिश किया और उस शिकारी समझ गया और उसका पति को रिहा कर दिया। वो अपने पति और बच्चे, अपने पति को लेकर अपने घर में बच्चे को लेकर वहां से चल जाती है और वहां से रोज फिर उसी तरह महादेव के मंदिर में आए नहीं छोड़ती है। और जितने गांव के लोग रहते हैं वो तो गांव में रह जाते हैं। वो जंगल में जो महादेव का मंदिर था कभी भी उतना जल ढारने नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि जंगल में शेर होगा तो मुझे खा जाएगा। देखिए एक सच्चा भक्ति, एक हिरण हिरनी ने कैसे महादेव के मंदिर को अपने मुंह से जो गिरता साफ करते थे और कैसे प्रभु ने उनका भक्ति को स्वीकार किया। और जब उनको पर विपत आई प्रभु ने उन्हें ज्ञान भी दिया और दुख से उन्हें उबारा भी। हे महादेव, जिस तरह आपने उस हिरण हिरनी पर कृपा किया और उनको परिवार को सुरक्षित रखे, हे प्रभु उसी तरह आप सबके परिवार को सुरक्षित रखिए। और जिनके पास ज्ञान नहीं है हे महादेव उन्हें ज्ञान दीजिए कि वो भी अच्छे मार्ग पर चल सके। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।